अप्रोक्सीमेशन का सवाल अक्सर बैंक के एग्जाम में पूछता है या कोई भी कंपटीशन में पूछेगा जहां कैलकुलेटिव मैथ हो। तो कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करेंगे? तो अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? नियर द ट्रूथ यानी सत्य के करीब वाला मान हम लोग लेते हैं। चलते हैं, क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं, इससे स्पष्ट होगा। तो कह रहा है कि 56 का स्क्वायर गुने 2.5385 में गुना करना है तो इसका मान कितना होगा। तो 56 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका करेंगे तो 6 का स्क्वायर तो 6 4 के 36, 36 का 6 हाथ में लगा 3 और फिर 6 यहाँ पे 6 और 5 में गुना करेंगे तो 6 5 30 और 30 को डबल कर देंगे तो कितना 60 और 60 3 कितना हो गया 63 हाथ में लगा 6 और फिर 5 का स्क्वायर तो 50 25 और फिर 3 6 कितना हो जाएगा 25 31 इतना इसका मान आया। अब हमें अप्रोक्सीमेशन मान लेना है तो इसमें हम इतना भी ले सकते हैं या 3 दशमलव के बाद 2 अंक या 1 अंक भी ले सकते हैं। तो अगर इतना में हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मान क्या होगा। तो 25 से अगर इसमें गुना करते हैं तो 150 का कितना 0 हाथ में लगा 15 और फिर 75 में 15 जोड़ेंगे तो 90 का 0 हाथ में लगा 9 फिर 25 और 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 का 4 34 का क्या हो गया 4 हाथ में लगा 3 और 75 और 3 क्या हो गया यहाँ पे 75 और 3 कितना हो गया 78 इतना इसका मान आया। यानी अब इसके जो करीब में जो मान होगा, इसके करीब में जो मान होगा 178 से थोड़ा 69 भी हो सकता है, इसके करीब वाला मान ही हम लोग आंसर लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन में जो सत्य के करीब होगा वो ले लीजिए, ठीक है, या 2 अंक भी लेकर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए इस सवाल को बताते हैं। यहाँ पे ये 2 माइनस है आई प्लस है तो दोनों माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस करके फिर इसमें से घटा देना है। तो 9 और 4 9 4 14 14 का क्या हो गया 4, ठीक है, 9 4 14 14 का 4 और 4 में से 8 गया, 8 में से 4 गया तो कितना 4, ठीक है। ये फिर इसको लेंगे 5 7 12 5 5 7 12 और 12 के बाद क्या एक हार्सिल था 13 और 13 में इधर 3 है तो 13 का 3 तो 3 में से फिर 3 गया तो कितना 3, इसमें हाथ में 1 लगा हुआ था। फिर 5 8 5 8 13 और 13 एक हार्सिल कितना हो जाएगा 14, 14 में से यहाँ पे 4 14 का 4 4 में से 4 जाएगा तो कितना 0 इतना है। और फिर उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे ये 3 हो गया, यहाँ पे कितना था 4 में से 3 जाएगा तो 1, इतना इसका मान आ गया 1034। अब नीचे वाला का मान निकालेंगे उसी तरह इसको जोड़कर और फिर इन दोनों को इसमें से घटा लेंगे। तो 6 और 3 9 और फिर 9 में से 9 गया कितना 0, फिर यहाँ पे लेंगे ये वाला 8 और 0 8 और ये 6 है तो 16 में से 8 जाएगा कितना 8 आएगा, यहाँ पे बच गया 1, क्या बच गया 1 और 1 में से 1 जाएगा तो कितना 0। अब इसे 8 से हम कटा देंगे, 8 से कटाएंगे तो 8 8 इकाई 8 क्या हो जाएगा 8 इकाई 8 8 2 आएगा 16 इतना 125 आएगा। तो इससे कटेगा 0 है तो पॉइंट बढ़ जाएगा 12.5 आया। अब हम इसके करीब 12 ले सकते हैं या 13 जो होगा तो 13 भी आंसर इसके करीब वाला आंसर लिया जा सकता है। तो जो इसके करीब में होगा वह आंसर होगा। अप्रोक्सीमेशन में ऐसा ही होता है। यहाँ पे 12.51 का पावर 4 दिया गया है तो अब इसको हम करीब में ले सकते हैं। तो इसको क्या लेंगे 12.5 लिख लिए, क्या लिए 12.5 का होल क्यूब। 12.5 को ऐसे कर सकते हैं 25/2 इसका होल पावर 4, इसको करेंगे 4 बार तो एक बार 625 हो जाएगा और फिर एक बार 625 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 4 बार गुना 2 को तो 8 हो जाएगा। इसको गुना करके इसमें भाग दे देंगे तो आंसर जो आएगा उसको फिर ऑप्शन में देखेंगे कि उस करीब में कौन है तो आंसर वह लिया जाता है। इसी तरह इस सवाल को बताते हैं। ये परसेंटेज दिया गया है, क्या दिया गया है परसेंटेज, तो 5 2 3 गुण यहाँ पे 7 5 5 परसेंटेज हटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लेंगे हम 7.5, इसको क्या कर लेंगे 7.5 इसमें गुना करके या फिर इससे भाग देंगे
अब भाग देने के बाद जो आएगा 7 के करीब वही मान लिया जाता है। आइए इसको जब हम बनाएंगे, यहाँ पे इतना में भाग देंगे 68 से, अगर इसमें भाग दिया जाए तो ये कितना बार में जाएगा, पहले जाएगा कितना, पहले जाएगा 2 बार में। अगर इसको हम भाग देते हैं तो पहले जाएगा 702 में 68 से अगर भाग दिया जाए तो कितना बार में, 2 बार में जाएगा। 8 दूना का 16 और फिर 8 दूना 4 दिन 12 13। यहाँ पे आएगा कितना 4 और यहाँ पे आ गया 3 और फिर 2। अब इसको करेंगे 5 बार में, तो 5 बार में करेंगे तो 8 5 40, 6 5 30 4 34। कितना बार में कटा, लगभग कट जा रहा है 2 पॉइंट कुछ बार में। ठीक है, तो अब इससे 2 पॉइंट यहाँ पे 25 पॉइंट इतना से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और 25 से गुना कर देंगे इसमें, और जो नजदीक में आएगा 7 के वही मान होगा। इस तरह सवाल इसको बनाया जाता है। उसी तरह इसको इससे अगर भाग देना है 40 से, तो इसे 40 से कटा लेंगे तो 4 4 का 16, फिर उसके बाद 4 4 का 16। ये कितना था, दशमलव था तो 2.7, दशमलव इधर आ जाएगा तो कितना हो गया 2 पॉइंट इतना, फिर 099। अब 27 से 44 में गुना कर देंगे, क्या करेंगे 27 से 44 में गुना कर देंगे। तो यहाँ पे अगर 44 से गुना करते हैं तो 7 चौक 28, 28 और फिर ये कितना हो जाएगा 10, 4 दूना के 8 और 2 10, फिर 7 चौक 28, 4 दूना के 8 और 10, यानी 8, फिर 8 1 और फिर कितना हो गया 1, यानी 11 इतना आ गया। तो इससे जो करीब होगा 11 से 12 चाहे नजदीक वाला, वही हम लोग क्या लेंगे, मान लेंगे। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 87 भागा 343 गुने √50 है, इसका मान हमें निकालना है। अगर इससे इसमें हम भाग देंगे तो इसको कितना बार करेंगे, अगर 3 बार इसे लेते हैं तो ये 900 हो जाएगा। तो ये इसका 3 अंक 800 इतना है और ये 900 ज्यादा हो गया, तो 2 बार इसका हम लेंगे। अगर 2 बार लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 8, ये 6 कितना बार में 2, और फिर माइनस करेंगे तो ये 2 आ गया, और फिर ये कितना आ गया 9, और ये इतना, फिर 7। अब देखेंगे तो यहाँ पे कितना बार जा सकता है, यहाँ पे 6 3 18, यानी यहाँ पे 6 बार लेंगे तो 6 3 18 के 8, फिर 6 से करेंगे तो यहाँ पे 6 4 का 24 और 1 25, और फिर कितना हो गया 6 3 18, ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार कितना बार में कितना 5 बार में करके देखेंगे, कितना बार 5 बार। तो यहाँ पे 5 3 15, फिर 5 4 का 20 और 20 और 1 21, और फिर क्या हो जाएगा 5 3 15 2 17 इतना, यानी यहाँ पे इसका जो मान आएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो इसको हम पूरे मान 2 पॉइंट वाला छोड़ देते हैं, चाहे पॉइंट का 1 अंक लेते हैं, तो इस सब का मान कितना आ गया 25, 7 के करीब जो मान लेना होगा। और यहाँ पे √50 है, तो √49 का वर्गमूल कितना हो जाता है 7, तो इसके करीब वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब 25 में इतना से गुना करेंगे, क्या करेंगे 25 में 7 से गुना कर, तो 7 5 35, 35 का 5 और 7 दूना 14 और 3 क्या हो जाएगा 17। अब जो इसके नजदीक में मान दिया गया हो 180 या यहाँ पे 78 77, जो ऑप्शन में इसके नजदीक में मान दिया गया होगा वही मान आंसर होता है। आइए इस सवाल को बताते हैं। यहाँ पे 8 से इसमें भाग देंगे तो 8 5 40, फिर कितना बचा 11, 8 5 40, फिर 11 बचा, तो ये कितना 2 अंक उतारे हैं, तो यहाँ पे 8 इकाई 8 इतना आया। अब कटाएंगे तो ज्यादा इतना आया, अब इतना में इतना से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 5 इकाई 5, फिर 0 और फिर कहता है 50 25, ये इतना आ गया। ये प्लस इससे भाग देंगे तो 1 अंक इधर चला जाएगा, पॉइंट इतना पा जाएगा, फिर 7 से गुना करेंगे तो 7 इकाई 7, यहाँ पे 7 इकाई 7 लिए, और फिर उसके बाद 7 चौक 28 का 8, और फिर 7 3 का 21, 21 2 23 इतना आया। अब इसको प्लस करेंगे तो 7 5 12 कितना 7 5 12, 7 5 12 और फिर 8 1 9, ठीक है 3 5 8 8 और फिर इसके 4। अब इसके नजदीक में जो होगा 48 92
से ज्यादा हो सकता है, कितना हो सकता है 95 96, जो नजदीक में होगा वही वैल्यू इसका होता है अप्रोक्सीमेशन। वैसे अगर पूरा कैलकुलेशन किया जाए तो क्या होगा कि और सवाल का आंसर जल्दी निकल नहीं पाएगा, तो हम लोग क्या लेते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं। या आइए इस सवाल को बताएं, इतना गुने इतना भागा इतना, तो अगर ये 244.99 है, अगर इसे हम 245 करके 55 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 245 से हम इसे 55 से जब भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 5 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 5 से करेंगे तो 5 25, और फिर हो जाएगा कितना 5 25, यानी यहाँ से 4 से क्या करेंगे, लगभग 5 के करीब में ये आएगा। तो इतना 5 के पूरा 5 का मान आ गया। 5 से फिर क्या कर ले, इसमें गुना करें, तो इसका करेंगे तो 50 25, और फिर क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15, और 15 उसके बाद कितना 2 17, और 5 तिहाई 15, और फिर उसके बाद कितना 1 16, यानी इसके जो अब नजदीक में होगा 1675 80 95 जो ऑप्शन में दिया होगा नजदीक में, वही मान आंसर होता है। इस तरह बनाया जाता है, पूरा एग्जैक्ट मान निकालने पर नहीं जल्दी निकल पाता है। आइए इसको बनाते हैं। यहाँ इतना, अब भागा कितना दिया है, इतना, अगुने इतना 12.25, इससे हम देंगे तो लगभग 59.88 है। तो इसको अगर हम 60 मान ले टोटल, ऐसा कितना मान ले 12, तो 12 25 60, अगर ये कितना आ गया 5 के करीब में आएगा, या 5 से थोड़ा सा ज्यादा पीछे आएगा। इसमें गुना करेंगे 6.35 में, तो गुना हो जाएगा 5 25, 5 तिहाई 15 15, और फिर उसके बाद कितना 17, और फिर 6 5 30, और 30 आए 31, 2 अंक के बाद है तो यहाँ पे 2 अंक। अब इसके जो नजदीक में होगा 31 है, 32 33 34, जो नजदीक में एकदम करीब वाला होगा वही वैल्यू लेंगे। आइए इसको बनाते हैं। इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 63 54 है, और पूरा 6400 का वर्गमूल कितना होता है 80, 6400 का वर्गमूल होता है 80, तो इसके करीब में है तो इतना को हम क्या कर लेंगे 80 ले लेंगे, और क्या करेंगे ये पॉइंट में है तो 34.9993, इस सबको क्या मान सकते हैं 99 है तो 34 का 35 हो जाएगा, 35 से फिर इसमें गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 35 इतना है तो 35 हो जाएगा, तो यहाँ पे 35 तो 8 5 40, और फिर क्या हो जाएगा 8 8 3 का 24, 24 कितना हो जाएगा 5, 40 था तो 24 4 28, 28 यानी इतना आ गया, कितना आ गया, ये 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद है 1 0 है तो इतना आ गया। अब इसी में क्या करेंगे, अब इसके नजदीक देखेंगे, चारों ऑप्शन पांचों ऑप्शन में जो सबसे नजदीक होगा वही मान होगा। तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऐसे निकाला जाता है। एग्जैक्ट निकालने का कोशिश करेंगे, जल्दी नहीं निकलेगा और समय एग्जाम में पास कर जाता है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।